अब नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले आपने अभी देखा प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहां होता है, कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर एक ड्रॉ करते हैं। इसकी जो शाइनिंग सरफेस है वो उभरी हुई सरफेस होती है, आपको बताया था, बल्जिंग आउट सरफेस। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। इसका मिड पॉइंट पी पोल, और जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी, ये पीछे होता है, क्योंकि इसका हॉलो स्फीयर, जो स्फीयर का इसका सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा, तो वो रिफ्लेक्टिव सरफेस के पीछे होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आ रही थी, तो जिस पॉइंट से होकर पास हो रही थी उसको हम उसका प्रिंसिपल फोकस बोलते थे। इसमें भी जब भी कोई लाइट रे, व्हेन ए लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स रिफ्लेक्टेड in the direction of a fixed point which is called principal focus। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट की डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होती है, होती नहीं है, रिफ्लेक्ट होती हुई हमें प्रतीत होती है उस पॉइंट की डायरेक्शन में। अब क्योंकि पीछे पॉलिश है तो लाइट रे पीछे तो जा नहीं सकती, तो पीछे पॉलिश है, शाइनिंग सरफेस के सामने है, तो अब ये कहो कि लाइट रे इस तरीके से पीछे की साइड में आपके रिफ्लेक्ट हो जाए, वो हो नहीं सकती, क्योंकि पीछे आपकी पॉलिश वाली सरफेस है। तो क्या होता है कि एक पॉइंट की डायरेक्शन में, ये मान लीजिए पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन में ये इस साइड ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसकी जब हम डेड डैश करके डायरेक्शन निकालेंगे तो ये वही डायरेक्शन है जिसको हम एफ यानी कि इसका प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही डाउनवर्ड ले लेते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये लाइन आ रही है पैरेलल, ये भी जो है इसी पॉइंट की डायरेक्शन में, ये डेड डैश करके मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूं, और इस पॉइंट की डायरेक्शन में ये इस साइड ये आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी हमारी लाइट ये आई, इस तरीके से इंसिडेंट हुई और मिरर पर पड़ने के बाद ये ऊपर सीधे रिफ्लेक्ट हो गई। इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और ये इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपने क्या देखा कि कॉनकेव जो हमारा मिरर होता था उसमें शाइनिंग सरफेस के सामने ही रिफ्लेक्टेड रे बेंट होती थी, और इसमें जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो ऊपर की ओर जा रही है। यानी कि उसमें लाइट रे, जो कॉनकेव हमारा मिरर था उसमें लाइट रे कन्वर्ज हो रही थी। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठी हो रही थी एक पॉइंट पर। और इसमें आप देख रहे हैं कॉनकेव, इसमें कॉन्वेक्स में कि लाइट रे फैल रही है, ये इधर से आई ये गई, फैल गई, यानी ये इधर आई ये फैल गई, यानी लाइट रे फैल रही है इस तरीके से। और जबकि कॉनकेव में क्या देखा था, हमें लाइट रे ऐसे इकट्ठी हो रही है, सारी लाइट रे एक पॉइंट में मिल रही है, इस पॉइंट को हमने प्रिंसिपल फोकस कहा था। तो इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्स का मतलब होता है बिखर जाना, यानी जो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट रेज को डाइवर्स करता है यानी फैलाता है, और जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट रेज को इकट्ठा करता है यानी कन्वर्स करता है। इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा इतना।